आपने क्वेश्चन किया वक्फ बिल के बारे में। हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है, हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी मीडिया में इस बात को पूरी बेबाकी से कह चुके हैं कि हम वक्फ बिल का विरोध करते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि हमारे पुरखों ने जो एक सिस्टम बनाया, एक व्यवस्था दिया, जो संविधान में प्रोविजन है, संविधान के मूल भावनाओं को इस तरह से तोड़ मरोड़ करके देश और समाज को तोड़ने का काम हो रहा है। इसीलिए हम वक्फ बिल का विरोध करते हैं और उसमें जोड़ते हुए कहना चाहते हैं कि आज आप जान लें, आप बिहार के हो, पत्रकार हो, आप समझो, बिहार में भाजपा और उसके जितने उनके सहयोगी संगठन हैं, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी बिहार में उसने सत्ता हासिल नहीं कर सका है। इसलिए आने वाला 6 महीना 7 महीना पर बिहार में चुनाव होने वाला है और मेरा मानना है कि बिहार की जो सांप्रदायिक एकता है, सांप्रदायिक सद्भाव है, यहाँ जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसका जो संस्कार है, कोशिश है उसको तोड़ने का और बिहार में अपनी ताकत को स्थापित करने का, और वह उसका सबसे बड़ा हथियार वक्फ बिल ला करके और पार्लियामेंट में उसे पास करा करके आया। मैं एक व्यक्तिगत तौर से आपको कहना चाहता हूं कि वक्फ बिल आया, कानून बन रहा है, देश के अंदर विभिन्न संप्रदाय के बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर है, उसके भी सिस्टम है। अगर आप ईमानदार हो और आप अगर निरपेक्ष हो तो आपको सभी का रिव्यू करना चाहिए। बिहार के अंदर हम देखते हैं, हम पूरा देश की बात नहीं करते, कितने मठ मंदिर हैं, कितने और सारे संस्थान हैं, उस पर किन लोगों का कब्जा है, क्या हो रहा है, इसको भी देखने का है। इरादा दुरुस्त करने का नहीं, इरादा वक्फ बिल के नाम पर बिहार की राजनीति में जो है सांप्रदायिकता को घोलने का है। आप जानते हैं ये बिहार सहजानंद सरस्वती का बिहार है, ये बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बिहार है, ये बिहार लोकनायक जयप्रकाश नारायण का बिहार है, ये बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर का बिहार है। बिहार हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा है, वामपंथियों का गढ़ रहा है, संघर्षों का गढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है सांप्रदायिक ताकत उतनी मजबूती से फल फूल नहीं सकता, ये षड्यंत्र है। और दूसरी बात, राजद बोलता है कि हम उसका वोट बैंक काट रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, बिहार के 14 करोड़ जनता किसी का कोई ठेकेदारी सुनिश्चित नहीं किया है। आप बिहार का हो, जनस्वराजी भी बिहार का है, आप बिहार, अगर आपको तो मौका मिला आपके माता पिता को, क्यों नहीं आप बदहाल बिहार से खुशहाल बिहार बना दिए। और अगर हम अकलियत हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सामान्य वर्ग के भी जो कमजोर गरीब लोग हैं, उसकी गोलबंदी में हम लगे हैं, तो आपको दिक्कत क्या हो रहा है? आप तो पहले से राजनीति, हमारा तो साल भर भी नहीं हमारी पार्टी की हुई है, आप इतना परेशान क्यों हैं? इसलिए परेशान है, हम वोट नहीं काट रहे हैं, हमारा सारा वोट है, हम व्यवस्था बदलने चले हैं। आपने बोला, पूछा, आपका सरकार नहीं, व्यवस्था, सिस्टम बदलूंगा। और सिस्टम बदलने का सोच इसलिए है कि कल हम रहे ना रहे, सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा तो बिहार आगे बढ़ जाएगा। और कुछ पूछना है? बिहार में आपकी जनसुराज की लड़ाई किस पार्टी से? सीधा सा बात है, इतना प्रयास हो रहा है किसको रोकने के लिए? मैंने कहा अभी, इतनी सांप्रदायिक माहौल क्यों बनाया जा रहा है बिहार के अंदर? आप देखिएगा, हमें डर है। मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं बिहार के तमाम अमन पसंद लोगों को
आप पूरी आस्था के साथ अपने पर्व त्योहार को मनाएं। हम और हमारे साथी जन स्वराज के साथी आपके साथ मजबूती से खड़े हैं, किसी बहकावे में नहीं आवे। अभी चुनाव होने वाला है, सांप्रदायिक कार्ड खेला जाएगा, इसीलिए ये निश्चित रूप से हमारी सीधी लड़ाई एनडीए से है और हम जानते हैं, मेरा मुकम्मल कोशिश है जो नीतीश बाबू, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो थक चुके हैं, जो क्या बोलते हैं, दिमागी और शारीरिक दोनों रूप से थक और टूट चुके हैं, उससे बिहार नहीं चलने वाला है। तो वो तो कहीं है नहीं, लड़ाई हमारे एनडीए से है। हम कोशिश है हमारी, हम बिहार के अंदर न सांप्रदायिक ताकत को फलने फूलने देंगे, ना वैसी ताकतों को आने देंगे जो जंगल राज चलावे, जो भ्रष्टाचार करे, जो लाठी तंत्र लावे। हम चाहते हैं, हमारा पैगाम है, पढ़े लिखों का बिहार बने। पढ़ा लिखा तो बिहार से पलायन कर गया है।